जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र, पूज्य बाबा और पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के मध्य की कुछ रसमयी चर्चाएं। बाबा कहते हैं, बाबा ब्रह्म सम्मोहन के प्रसंग द्वारा समझाने लगे। 1 वर्ष के लिए जब नंद नंदन सभी गोप बालकों के रूप में परिणित हो गए तो पहले के गोप बालकों में तथा अब इन गोप बालकों में कुछ परिवर्तन तो आ ही गया। इन गोप बालकों के प्रति माता पिताओं का ममत्व बहुत अधिक उमड़ चला। भगवान एक होकर भी सखा, गायें, बछड़े, बछड़ी, छीका, रस्सी आदि के रूप में अनेक बन गए। भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर भी आज ग्रह ग्रह में गोपों के बालक हैं। यही उनका विरुद्ध धर्म गुण आश्रित्व है। इसी अवधि में सभी गोपियों का इन गोप बालकों से सगाई विवाह हो गया। लोग परकीय भाव की आलोचना तथा अपचर्चा करते हैं, पर लोग समझ नहीं पाते कि उस दिव्य राज्य में परकीय भाव है क्या वस्तु। सभी गोपियों के पति श्री कृष्ण ही हैं। भगवत लीला के जिस सांचे में ढलकर परकीय भाव लीलायमान होता है, उसके स्वरूप का मर्म बड़ा दुर्विज्ञ है प्रीति ढली वह किंतु वहाँ, अद्भुत उस सांचे में प्रियतम। आवरण दोष का लिए अहो, जो नित्य निराविल है प्रियतम। पावनतम है पल पल में है, नव नव होने वाला प्रियतम। हो सकी न है तुलना जिसकी, होगी भी नहीं कभी प्रियतम। मानव वपुधारी भगवान के लीला रहस्य को समझ सकना बड़ा कठिन है। इसी की ओर संकेत करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, जन्म मरण धर्मा मानव का मन प्राकृत है और नर लीला रत भगवान का मन अप्राकृत। भगवदीय दिव्य लीला के रसास्वादन के लिए अप्राकृत मन की आवश्यकता है और मानव के लिए उस अप्राकृत मन की प्राप्ति केवल भगवत कृपा से ही संभव है। अप्राकृत मन की प्राप्ति के बाद ही मानव रस ले पाएगा और तभी समझ पाएगा भगवत लीला को, लीला के तत्व को, स्वकीय परकीय भाव के रहस्य को। मैंने श्री पोद्दार महाराज को देश राग में श्री रास पंचाध्यायी का गोपी गीत सैकड़ों बार सुनाया है। राजस्थान के रेत के धोरों पर अथवा रेलगाड़ी में कई बार सुनाया है। श्री रास पंचाध्यायी को पढ़कर मुझे यह सर्वप्रथम अनुभव हुआ कि रोदन भगवत प्राप्ति का, कृपा प्राप्ति का अचूक साधन है। श्री रास पंचाध्यायी में जहाँ निराशा के बाद आर्त चित्त रो पड़ा, वहीं श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रियतम काव्य में बाबा कहते हैं कि रोती क्यों हूँ फिर मैं इसका, कुछ मर्म बताती हूँ प्रियतम। संकोच नहीं है तनिक मुझे इसके कह देने में प्रियतम। क्रंदन अनादि यह है मेरा, होगा न अंत इसका प्रियतम। तुम समझ सको तो लो समझो, जीवन यह है मेरा प्रियतम। पूज्य बाबा ने अपने जय जय प्रियतम काव्य की इन पंक्तियों को सुनाकर बतलाया कि क्रंदन ही मेरा जीवन है। बाबा ने स्वरचित एक सोठा सुनाया जिसमें वर्णित है कि संयोग में श्री राधा भावी वियोग की विस्मृति से दुखी है और वियोग में भीषण व्यथा ज्वाला है ही। यह राधा कभी सूखी नहीं है। श्री राधा के लिए मिलन और वियोग एक समान है। वह सोठा है, तज जय दुख ध्यान मिलत, गए ज्वाला अमित। मिलन वियोग समान राधा, नहीं सुखिनी कबहूँ। प्राकृत अप्राकृत तत्व की बातें समझाते हुए पूज्य बाबा कहने लगे, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्राकृत मानव में अप्राकृत मन कभी अवतरित हो ही नहीं सकता। कभी कभी वह अप्राकृत मन किसी संत में उतर आता है। भगवान का अप्राकृत सूक्ष्म, भगवान का अप्राकृत रूप अक्षय है। वह चिन्मय और सर्व प्रभावकारी है। उस अप्राकृत सौंदर्य का प्रभाव
बाघ पर भी होता है। प्राकृत रूप से रूपवान प्राकृत शरीर तो बाघ का भोजन भी बन सकता है, पर यह बात अप्राकृत रूप के साथ नहीं है। प्राकृत रूप से रूपवान प्राकृत शरीर का बाघ द्वारा भक्षण कर लिए जाने के बाद वह प्राकृत रूप कहाँ रहा। प्राकृत रूप का प्राकृत बाघ पर यदि प्रभाव पड़ता तो वह प्राकृत रूप बाघ का भोजन नहीं बनता। प्राकृत रूप का प्राकृत बाघ पर कोई प्रभाव नहीं, पर अप्राकृत लोक दिव्य वृंदावन में सभी का रूप अप्राकृत है। गोपी भी अप्राकृत है और बाघ भी अप्राकृत। गोपी के अप्राकृत रूप पर बाघ का अप्राकृत मन विमुग्ध विलुब्ध होता है। उस दिव्य राज्य का बाघ हिंसक पशु नहीं, वह प्रेम की मूर्ति है। वहाँ गोपी को बाघ से कोई भय नहीं। उस वन के किसी चतुष्पद में हिंसा की वृत्ति न थी प्रियतम। दिन रात परस्पर निर्भय वे सुख से घूमा करते प्रियतम। उनमें मुनियों की दृष्टि हो थी स्वतः उतर आई प्रियतम। मानो एकात्म भाव मन में वे लिए हुए सब थे प्रियतम। वह अप्राकृत मन कभी कभी संतों में अवतरित हो उठता है। उस अप्राकृत मन के अवतरित होते ही यह प्राकृत देह भी अप्रभावित नहीं रह पाती। श्री द्वारकादास जी एक संत थे। हरिद्वार में श्री गंगा जी की रोड़ियों में पड़े रहते थे। वे केवल 4 रोटी खाते थे। अप्राकृत मन के अवतरण के प्रभाव से उनके शरीर में दुर्गंध नहीं रह गई थी। उनके काख में दुर्गंध का नाम भी नहीं था। वे कभी गंगा जी नहाते भी नहीं थे। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने वहाँ के जंगल में एक शेर का शिकार किया। शेरनी रोती रहती, शेर के विरह में दुख के मारे वह दहाड़ती रहती। आसपास के रहने वाले लोगों ने उस अंग्रेज अफसर को सूचना दी कि शेर के विरह में शेरनी हमेशा दहाड़ती रहती है और वह खूंखार हो गई है। अंग्रेज उस शेरनी को भी अपनी बंदूक का निशाना बनाना चाहता था। शेरनी का शिकार करने के लिए जंगल में मचान बांधी गई। चांदनी रात थी। जंगल में एक खुला स्थान था, वहीं पास में मचान बांधी गई थी। संत श्री द्वारकादास जी उस खुले स्थान में जाकर बैठ गए। वह शेरनी दहाड़ती हुई आई। उस शेरनी से श्री द्वारकादास जी ने कहा कि तू भाग जा, जल्दी से भाग जा, तुझे ही मारने के लिए अंग्रेज मचान पर बैठा है। मैं जानता हूँ कि तू रो रही है अपने शेर के विरह में, पर तू जल्दी से जल्दी भाग जा, कहीं मुझे गोली न लग जाए। इसी भय से सच सच मेरे कारण ही वह बंदूक नहीं चला रहा है। फिर उस शेरनी ने संत श्री द्वारकादास जी की 1 या 2 परिक्रमा लगाई और छलांग मारकर एक और चली गई। वह अप्राकृत मन संत श्री द्वारकादास जी में उतर आया था। इस गोष्ठी में उपस्थित होने वालों की संख्या पहले से बढ़ गई है और इन उपस्थित लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके कारण पूज्य बाबा को खुलकर बोलने में संकोच हो रहा है। चारों ओर दृष्टि डाल करके अपने भाव के प्रवाह में बहते हुए पूज्य बाबा ने कहना आरंभ किया। पूज्य बाबा कहने लगे, पर कुछ कुछ रुक रुक करके कहा, यहाँ कई प्रकार के व्यक्ति बैठे हैं। उपस्थित सभी लोगों के रूप में प्रभु ही अभिव्यक्त हैं, यही सही है, पर सब में प्रभु अलग अलग रूप से व्यक्त हैं। सभी का स्तर एक सा नहीं है। उपस्थित सभी लोगों का मानस धरातल अलग अलग है। अतः निरावरण सत्य के कथन में कुछ झिझक हो रही है। मैं कैसे बताऊं? विश्वास कर सके तो कर लें कि यही अप्राकृतत्व श्री पोद्दार महाराज के श्री अंगों में अवतरित था। बहुत पहले यही बात दूसरे शब्दों में मैंने गोस्वामी चिमनलाल जी से कही थी। सच मानिए गोस्वामी पाद, सच मानिए, अनंत पुण्य के फल से ही यह विश्वास होगा कि इस पांच भौतिक ढांचे के भीतर अब कोई नहीं है और वहाँ सर्वथा एक ओर से दूसरी ओर तक दिव्य वृंदावन का राज्य है, जहाँ श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार है। पर लोगों की भावना की रक्षा के लिए
सर्वसमर्थता शक्ति का विकास होकर सर्वथा एककालीन मूढ़तापूर्ण तथा सर्वज्ञतापूर्ण चेष्टा हो सकती है। अब ढांचे के भीतर कोई भी अहंकार का धर्मी बिल्कुल नहीं है। वहाँ केवल एक रस सच्चिदानंदमय श्री राधा कृष्ण की लीला चल रही है और वह देश भी सच्चिदानंदमय है। वह आत्मा जो सूक्ष्म एवं कारण से युक्त होकर पैदा हुई थी और जिसे मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार हूँ, यह अभिमान था उसका कुछ वर्ष पहले सब कुछ उस दिव्य में, वह सब का सब उस दिव्य सच्चिदानंद राज्य में विलीन हो गया। यह अप्राकृतत्व उनमें वस्तुतः अवतरित था। अप्राकृत तत्व का वर्णन के अनेक गंभीर रहस्यों की दिव्य आभा की ओर संकोच सहित संकेत करते करते पूज्य बाबा कहने लगे, यह अप्राकृत तत्व श्री राधा की मान भाव की दशा में भी रहता है। अब मान की चर्चा चल पड़ी, पर विशद चर्चा नहीं हो पाई। पूज्य बाबा ने मान का विश्लेषण आरंभ किया। मान के 12 स्तर हैं। यह कहीं शास्त्रों में नहीं है, यह तो मेरे अनुभव की बात है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।